गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से। क्विकली क्विकली क्विकली। आज बारिश हो रही है दिल्ली में। आप भी बताइए आपके एरिया में क्या हाल चाल है। दिल्ली का मौसम खतरनाक हो रखा है। एक बार ये बताएंगे लास्ट क्लास हमने कहाँ खत्म की थी। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि लास्ट क्लास हमने कहाँ पर खत्म की थी। जल्दी से बता देंगे एक बार। अंडर बिलो, ठीक है ठीक है। वेरी नाइस, ठीक है। तो मैं एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लूँ बस, क्लास को करते हैं शुरू। तो लास्ट जो हमने प्रपोजिशन की थी क्लास में, अंडर और बिलो की थी। ठीक है, दोनों पे बातें हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारी बिसाइड बिसाइड्स। हम ऐड कर चुके हैं, इन कर चुके हैं, इनटू कर चुके हैं, ऑन ओवर अबव कर चुके हैं, बिलो कर चुके हैं, अंडर कर चुके हैं। ठीक है, सारी प्रपोजिशंस कर चुके हैं। बिटवीन कर चुके हैं, अमंग कर चुके हैं। ठीक है, और एमिड कर चुके हैं। बहुत सारी हो गई है। अभी हम बात कर रहे हैं बिसाइड और बिसाइड्स की। तो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है? देखो, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बराबर में। के बराबर में, किसी चीज के बराबर में। ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ नेक्स्ट टू। अगले की हम बात करें जब, ठीक है। और वहीं पे मैं अगर बिसाइड्स की बात करूं, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। के अलावा मतलब इसको छोड़ के। ठीक है, मुझे ये चीज़ भी आती है, इंग्लिश के अलावा मुझे हिंदी भी आती है, हिंदी के अलावा मुझे पंजाबी भी आती है ना। मैं तैरने डांस के अलावा सिंगिंग भी जानता हूँ। इस तरीके की जो चीज़ें होती है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ? इन एडिशन टू। ठीक है, जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज सिटिंग, राहुल इज सिटिंग बिसाइड मनी। राहुल कहाँ बैठा है? मनी के बराबर में बैठा है। तो यहाँ पे कौन सी सेंस आ रही है? बराबर वाली सेंस आ रही है ना।
तो बराबर के लिए हम क्या लगाएंगे, बिसाइड का यूज करेंगे। सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है, कोई भी गलती इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मैंने बोला क्या बैठा है, बराबर में बैठा है, तो बराबर के लिए आप बिसाइड लगाओगे। सिर्फ एस का डिफरेंस है, दोनों में ध्यान समझना है कि क्या क्या बेसिक क्या आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब हो जाएगा के अलावा। जैसे मैं इस तरह का सेंटेंस अगर बोलती हूँ कि बिसाइड पिस्टल I have dagger also. Beside pistol, I have dagger also. तो सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी से बताएंगे। डैगर किसको बोलता है, खंजर, खंजर को बोलते हैं कि पिस्तल के अलावा मेरे पास खंजर भी है, खंजर को बोला जाता है। तो बिसाइड पिस्टल आई हैव डेगर ऑल्सो, सेंटेंस सही है कि गलत है, जल्दी से बताएंगे कि सही है या गलत है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे के अलावा की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि के अलावा की सेंस है, तो यहाँ पे बिसाइड्स होगा, बिसाइड नहीं क्या होगा, बिसाइड्स होगा। ठीक है ना, बिसाइड्स होगा, क्योंकि जब के अलावा की सेंस है तो वहां पे बिसाइड्स का यूज किया जाएगा। तो बिसाइड नहीं बिसाइड्स आएगा। बिसाइड्स पिस्टल, बराबर की बात थोड़ी ना हो रही है, कह रहा है कि उसके अलावा मेरे पास ये भी है। तो बिसाइड्स पिस्टल, पिस्टल के अलावा आई हैव डेगर ऑल्सो, मेरे पास खंजर भी है। जैसे आप इस तरीके से बोल दे कि इसको कॉपी करो फटाफट से, मैं यहाँ लिख देती हूँ सेंटेंस, इसको जल्दी से कॉपी करो, एक एग्जांपल और लिख देती हूँ। जैसे आप इस तरीके से बोलते हैं कि बिसाइड्स, बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा आई कैन स्पीक हिंदी, कि मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ, तो सेंटेंस सही लिखा हुआ है। बिसाइड्स इंग्लिश आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश के बराबर में तो नहीं ना, ऐसा थोड़ी बोलोगे इंग्लिश के बराबर में हिंदी बोल सकता हूँ, नहीं ना। तो इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। तो जब के अलावा की सेंस आ रही हो, इन एडिशन टू की बात हो रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बिसाइड्स का यूज करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा भाई। फिर हम अपनी नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज बाय। हो गया, कॉपी कर लिया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रपोजिशन हम लेंगे यहाँ पे, दैट इज बाय, बाय। ठीक है, बाय के बारे में एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे कि बाय को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अलग अलग तरीके से बाय का यूज किया जाता है। बाय का यूज सिर्फ पैसिव वॉइस में ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारी जगह पे बाय का यूज हम कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ हम बाय लगा सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट जो बाय को लेके आएगा दैट इज नियर, मतलब पास की चीज़ों के लिए हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे किसी को ये कहना है कि मेरा घर रिवर के पास है, तो माई घर, सॉरी, माई हाउस इज नियर द रिवर, ये तो मैं कह ही सकती हूँ। साथ में मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, कैसे, माई हाउस, सॉरी, माई, माई हाउस, माई हाउस इज बाय द रिवर। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बाय का जो सेंस आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा घर रिवर के द्वारा है। बाय का मतलब ये नहीं होता कि बस द्वारा ही सेंस आती है, कि
कि इसके थ्रू बाय मतलब किसी के द्वारा कोई काम आता है तो ही आप बाय लगाते हैं। बाय के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे पास के लिए भी आप बाय यूज कर लेते हैं। माई हाउस इज बाय द सी, मेरा घर समुद्र के पास है। माई हाउस इज बाय द टेम्पल, मेरा घर टेम्पल के पास है। माई हाउस इज बाय द रिवर, मतलब मेरा घर रिवर के पास है। तो यहाँ पे बाय कौन सी सेंस दे रहा है, नियर की सेंस दे रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है बाय को लेके कि ये नियर की सेंस भी दे सकता है, सेंटेंस सही माना जाएगा। ठीक है, फिर ये आप लोगों का किसी प्रेस्क्राइब टाइम से पहले भी यूज हो सकता है। दूसरा पॉइंट बाय को लेके, बिफोर बिफोर अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम, बिफोर अ प्रेस्क्राइब टाइम, या फिर टिल अ प्रेस्क्राइब टाइम। जो आप लोगों का टाइम है उससे पहले की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप बाय का यूज कर सकते हो। ये एक लिमिट आप दे रहे हो, ठीक है, कि इस टाइम तक ये काम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम तक ये काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो 4 नॉवेल्स लिख देगा, इस वेकेशन के एंड तक वो 4 नॉवेल्स लिख देगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, एग्जाम्पल, वो 4 नॉवेल्स पढ़ लेगा। ही विल हैव, वो 4 नॉवेल्स लिख चुका होगा। कुछ भी लिख सकते हो, पढ़ लेगा, लिख चुका होगा, जो भी आप लिखना चाहें। ही विल हैव रिटन 4 novels by the end of this vacation, by the end of this vacation, इस वेकेशन के अंत तक वो 4 नॉवल लिख लेगा। तो मैंने एक प्रेस्क्राइब टाइम की बात की है कि इस समय से पहले पहले वो ये काम कर लेगा, है ना, इस समय से पहले पहले वो ये काम कर लेगा। बिफोर प्रेस्क्राइब टाइम, मैंने एक टाइम प्रेस्क्राइब किया है, क्या, कि बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन, इस वेकेशन के अंत से वो क्या कर लेगा, तब तक वो 4 नॉवेल्स लिख लेगा। तो इस तरीके से भी आप प्रेस्क्राइब टाइम दिखाने के लिए भी आप बाय का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे विल हैव का यूज क्यों किया, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है कि इस वेकेशन के अंत तक वो लिख लेगा, तो फ्यूचर में वो काम कर चुका होगा। तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये तो हो गया बिफोर प्रेस्क्राइब टाइम। टिल प्रेस्क्राइब टाइम भी हो सकता है, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं उसका एग्जांपल आगे लिख दूंगी, जल्दी से कॉपी कीजिए। स्टूडेंट बोल रहा है कि मैम फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल और दे दीजिए। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाले का एक एग्जाम्पल और अगर आपको लिखना है तो आप ये लीजिए, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे बराबर में खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ही इज स्टैंडिंग बाय मी, ही इज स्टैंडिंग बाय मी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ही इज स्टैंडिंग बाय मी मतलब मेरे पास में खड़ा हुआ है। तो नियर मी ना बोल के आप बाय मी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाय किसको दिखा रहा है, नियर को दिखा रहा है। ही इज स्टैंडिंग बाय मी मतलब वो मेरे द्वारा खड़ा हुआ। अब ये इसके से हिंदी ये मत निकालना कि वो मेरे द्वारा खड़ा हुआ है, नहीं, वो मेरे पास खड़ा हुआ है। ही इज स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे नजदीक खड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाय नियर की सेंस लेके चलता है। क्लियर हुई बात। तो ये तो आपने देखो बिफोर प्रेस्क्राइब टाइम के लिए लिखा, ठीक है, बिफोर प्रेस की इस टाइम से पहले पहले वो 4 नॉवेल्स लिख लेगा। मैंने बोला टिल द प्रेस्क्राइब टाइम के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि भाई वो 2 बजे तक आएगा, मैंने एक प्रेस्क्राइब टाइम दे दिया, तब तक ये काम हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो जैसे मैंने बोला ही विल कम, वो आ जाएगा बाय 2 PM, 2 बजे तक आ जाएगा, है ना, वो 2 बजे तक आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का ही विल कम बाय 2 PM। तो टिल प्रेस्क्राइब टाइम तक ये काम हो जाएगा। फिर ये था इसका सेकंड पॉइंट था ना, हाँ,
चलिए थर्ड पॉइंट है फिर बाय को लेके, कि इसको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बाय का यूज किया जाता है। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बाय का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन एटसेट्रा, तो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बाय का यूज करते हैं। जैसे वो वहां पे गाड़ी से जाती है, मैंने बोला कि वो वहां पे गाड़ी से जाती है या वो यहाँ पे गाड़ी से आती है, कुछ भी, तो मैंने बोला शी गोज देयर, वो वहां जाती है, शी गोज देयर बाय कार, शी गोज देयर बाय कार, वो वहां पे गाड़ी से जाती है। देखो ये बात ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप ऐसे ऐसे नहीं लिखते बाय अ कार, बाय अ ट्रेन, बाय अ बस, लिखना गलत होगा। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई वो गाड़ी से जाती है तो गाड़ी के द्वारा जाती है वो, तो वो काम हमेशा होता है, ऐसी जाती है वो। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं आप उसका कि वो कैसे जाती है, गाड़ी से जाती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं। तो उस केस में आपने ऐसे लिखा ही गोज देयर बाय कार। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगी ना ही गोज देयर बाय आ कार, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कार की बात नहीं हो रही है, बस एक नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो गाड़ी से जाती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताने की कोशिश कर रहे हो, किसी गाड़ी को पॉइंट आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो मैं इसी सेंटेंस को सही मानूंगी। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया ना, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का आप यूज कर रहे हैं तो इनके बीच में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे बाय द कार, बाय द ट्रेन, बाय द बस, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ ना, शी गोज देयर, वो वहां जाती है, शी गोज देयर बाय अ कार, तो ये गलत हो जाएगा। बाय और कार के बीच में आप ए का यूज नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे ना देखे, आपको इस तरीके से बोल दिया जाए कि उसको एक कार ने कुचल दिया या वो एक कार से उतरी। ठीक है, मतलब आपने एक बेसिकली किसी कार को पॉइंट आउट किया, मैंने देखा था एक कार थी उससे वो उतरी थी, है ना, ये मैंने देखा था एक कार थी जो उसको कुचल के चली गई, है ना। इस तरीके सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो तो इस केस में आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बता रहे हो, उसके आने जाने का साधन नहीं बता रहे हो, आप एक कार को पॉइंट आउट कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन में आप आर्टिकल लगा सकते हैं। तो रटना नहीं है कि भाई कभी नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी लगा ही नहीं सकते हो आप, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाय कार बाय ट्रेन नहीं लगाया। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किस तरह की बात की जा रही है। जैसे मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि भाई ही वॉज नॉक डाउन, शी वॉज नॉक डाउन, सी है, ठीक है, शी वॉज नॉक डाउन बाय अ कार, ऐसे सिचुएशन में आप लगा सकते हो जब आप पॉइंट आउट कर रहे हो किस चीज को कि भाई मैंने देखा वो एक कार से उतरी, तो यहाँ पे सेंटेंस सही है। क्योंकि यहाँ आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे हो, आने जाने की बात नहीं कर रहे हो। जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तब नहीं लगाओगे, लेकिन यहाँ कुछ और कहना चाह रहे हो। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग बदल रहा है, कह रहे हो कि यार वो एक कार से उतरी, है ना, उसको एक कार वाले ने रोका, इस तरीके से मतलब कुछ भी सेंटेंस अगर आपका बनता है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फिर नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि वहां जाती है कार से, मीन्स ऑफ उसके जाने का साधन बता रहे हो आप, है ना, तब नहीं आएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए फिर इसी में आप लोगों का दैट वाज थर्ड पॉइंट ना। हम्म, फिर इसी में आप लोगों का फोर्थ पॉइंट आता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोनों आ जाएंगे। देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है यातायात का साधन, आप उसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में बताते हो कि किस ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हो आने जाने में।
ट्रेन से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, किस चीज़ से जा रहे हो, है ना, प्लेन से जा रहे हो। और या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है आप लोगों का कि आप कैसे जा रहे हो, बाय एयर जा रहे हो, बाय लैंड जा रहे हो, बाय वाटर जा रहे हो, ठीक है, हवा से जा रहे हो, पानी के थ्रू जा रहे हो, या फिर आप जमीन से जा रहे हो, बाय लैंड जा रहे हो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि आप कैसे जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, ठीक है, बाय लैंड जा रहे हैं, बाय सी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इनके साथ भी आप क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। और ध्यान रखना इनके बीच में भी आप द का यूज नहीं करोगे जब ये यूज होंगे एज अ मोड जब ये यूज होंगे, जब आप बता रहे होंगे कि जाने या आने की बात कर रहे होंगे, तो उस केस में इनके बीच में आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वो वहाँ मतलब प्लेन के थ्रू जाता है, हवा से जाता है, तो मैंने बोला कि ही गोज टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है, ही गोज टू दिल्ली बाय एयर। तो मैं मोड बता रही हूँ उसके जाने का, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही हूँ कि वो दिल्ली कैसे जाता है, वो दिल्ली बाय एयर जाता है, ठीक है। वो दिल्ली कैसे जाता है, बाय एयर जाता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगी ना, ही गोज टू दिल्ली बाय द एयर, तो वो गलत हो जाएगा, द आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बीच में आपको अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख के दे देती हूँ, अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है बाय द एयर, तो ये गलत होगा। अगर इसी बीच में आप द लगा रहे हैं तो ये इस तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जाने की बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली जाता है कैसे, बाय एयर, बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई वो समुद्र के थ्रू जाता है, वो जब भी कहीं जाता है ना वो समुद्र के थ्रू जाता है, तो ही गोज देयर बाय सी, सेंटेंस एकदम सही है। ही गोज देयर बाय सी, वो वहां जाता है कैसे, मोड बताया गया है, कैसे जाता है, समुद्र के द्वारा जाता है, ठीक है। समुद्र के द्वारा ये ही विल गो देयर, वो जाएगा कैसे, जाता है, जाएगा, गया, टेंस कोई सा भी हो सकता है। बस अगर आप मोड बता रहे हो तो फिर उस केस में आर्टिकल नहीं आएगा। बट मैंने यहीं पे अगर इस तरीके से लिख दिया कि हिज हाउस उसका घर है, हिज हाउस इज बाय द सी, हिज हाउस इज बाय द सी, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है, सभी स्टूडेंट आएंगे। सेंटेंस सही है या गलत है, क्विकली आंसर करेंगे सभी बच्चे, ये सेंटेंस सही है या गलत है, जल्दी से। बस कुल मिला के बात यह है, जब आप आने की जाने की बात कर रहे हो तो उस केस में आप इनके बीच में आर्टिकल नहीं लगा सकते, और अगर आप कुछ और कहना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हैं। सीधी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सही है सेंटेंस, वेरी नाइस। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आने की या जाने की बात नहीं हो रही है। मतलब जब आप कम या गो की बात करेंगे, जनरली आने की या जाने की बात करेंगे, उस केस में आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे आने जाने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है कि उसका जो घर है वो समुद्र के पास है। क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से यहाँ पे सेंटेंस यूज हो रहा है, नहीं। सी को यहाँ पे यूज किया जा रहा है एज अ प्लेस, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह ना यूज करके सी को यहाँ पे यूज किया जा रहा है एज अ प्लेस, एक जगह की तरह यूज किया जा रहा है कि भाई समुद्र के पास मेरा घर है। सी हो गया प्लेस, और बाय को यूज किया जा रहा है नियर की सेंस में कि मेरा घर समुद्र के पास है। तो ऐसी सिचुएशन में आप आर्टिकल लगा सकते हो। तो जब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा तब नहीं लगाओगे, वैसे लगा सकते हो। ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब नहीं करना है, जब आप बात कर रहे हो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो इन दोनों के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा जब कैसे बात कर रहे हो, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो। अदरवाइज लगा सकते हैं आप कुछ और सेंस में अगर बात हो रही है तो। क्लियर बात है कि नहीं।
ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बाय को लेके। बाय की नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आप जानते ही हैं कि इसको पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं हम। ठीक है, पैसिव वॉइस में ज्यादातर यूज बाय का ही किया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं जब किसी के द्वारा कोई काम होता है। ठीक है, जब किसी के द्वारा कोई काम होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला द लेटर वॉज डिलीवर्ड, लेटर डिलीवर किया गया था, लेटर वॉज डिलीवर्ड। लेटर खुद तो डिलीवर हो नहीं गया होगा। ठीक है, अभी पैसिव वॉइस आपने पढ़ा नहीं है, बट इतना तो समझते हैं ना, लेटर अपने आप तो डिलीवर हो नहीं जाएगा, किसी और के द्वारा कराया जाएगा। वॉज डिलीवर्ड जब हम इज एम आर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ना, देखो वॉज के साथ जनरली आईएनजी आता है, लेकिन हम वॉज का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे द लेटर को डिलीवर कराया गया। ठीक है, लेटर डिलीवर करा गया, किसी के द्वारा किया होगा, तो लेटर वॉज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो क्या है ये, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के केस में आपने आराम से यूज कर लिया। ठीक है, फूल भेजे गए, मेरी मदर के द्वारा फूल भेजे गए, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे फूल भेजे, ये तो एक्टिव वॉइस हो गई। ठीक है, माई मदर सेंड फ्लावर्स टू मी। ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे फ्लावर्स भेजे, ये एक्टिव वॉइस हो गई। अब मुझे इसी चीज को उल्टा करके बोलना है, फूल भेजे गए मेरी मदर के द्वारा, ये जो फूल भेजे गए हैं ये मेरी मदर ने भेजे हैं, मेरी मदर के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, अब तो मैं ऐसे बोल रही हूँ द फ्लावर्स आर सेंट बाय माई मदर, मेरी मदर के द्वारा ये फूल भेजे गए हैं। फ्लावर्स आर सेंट बाय माई मदर। बात समझ आ रही है। ये जो माइक्रोवेव है ये मैकेनिक ने फिक्स किया है, ये जो माइक्रोवेव है ये मैकेनिक ने फिक्स किया है। खुद तो माइक्रोवेव देखो फिक्स हो नहीं जाएगा, खुद तो माइक्रोवेव फिक्स नहीं हो जाएगा ना। माइक्रोवेव वॉज फिक्स्ड बाय द मैकेनिक। माइक्रोवेव कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो खुद हो जाएगी, तो मुझे जो काम खुद ना होके किसी और के द्वारा होता है, वहां पे हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस लगाया और किसने फिक्स किया, मैकेनिक ने फिक्स किया, तो बाय मैंने पैसिव वॉइस में यहाँ पे यूज किया। तो दूसरा ये हो गया कि इसको पैसिव वॉइस में आप यूज करते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आप लोगों का। अब हम यूजेस पढ़ेंगे किसके, विद के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारी है क्या, विद। नेक्स्ट प्रपोजिशन है विद। सारी पढ़नी है, मैं एक एक करके, सारी इंपॉर्टेंट है, सबके यूजेस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे यूज करना है, फिर इसमें उल्टा पुल्टा करके आएगा। ठीक है, कुछ जहाँ पे विद लगाना होगा वहां बाई लगा के दे देंगे, है ना। और मैंने इन ओवर से इन ओवर और अबव में आपको डिफरेंस बताया, ऑन ओवर सॉरी ऑन ओवर और अबव में आपको डिफरेंस बताया। तो जहाँ पे ऑन लगना होगा वहाँ ओवर लगा के दे देंगे, वो सब डिफरेंस बताया मैंने आपको कि कहाँ ऑन लगना है कहाँ ओवर लगना है। फिर इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास, जहाँ पे ओवर लगना होगा वहाँ ऑन लगा रखा है, जहाँ अबव लगना होगा वहाँ ओवर लगा हुआ है, इस तरीके से मिसमैच करके देते हैं। ठीक है, अंडर लगना होगा वहाँ बिलो लगा रखा है, तो मैंने आपको ये भी समझाया कि कहाँ अंडर कहाँ बिलो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की एरर्स फिर आती हैं। जहाँ बाय लगना होगा वहाँ विद लगा के दे देंगे, जहाँ थ्रू लगना होगा वहाँ क्रॉस लगा के दे देंगे। इस तरह की चीजें वो गड़बड़ करके देते हैं। फिर आप लोगों को अगर अच्छे से पता है कि कौन सी चीज को कहाँ यूज करना है, सारे यूजेस के बारे में आप अच्छे से जानते हो, तो आप डेफिनेटली फिर चीजों को कर पाओगे। तो उसके लिए हमें सारे यूजेस पढ़ने जरूरी हैं पहले। तो विद का जो पहला यूज है, यूज टू इंडिकेट
जो बिल्कुल नॉर्मल यूज हो गया। यूज टू इंडिकेट बीइंग टुगेदर, साथ होने के लिए इसका यूज किया जाता है। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। और बीइंग इन्वॉल्व आप कह सकते हो जब आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हो, साथ साथ कॉपी रखिए, ठीक है। जब आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हो तो उस केस में आप विद का यूज करते हैं। शी इज गोइंग विद मी, वो मेरे साथ जा रही है ना। दे आर गोइंग विद मी टू द मार्केट, वो मेरे साथ मार्केट जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप यूज करते हो टुगेदर, साथ दिखाने की कोशिश करते हो या फिर इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करते हो, तो ये आप सभी जानते हैं कैसे केस में हम विद का यूज कर ले। कैन यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विद मी, ठीक है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, तो मैंने बोला सिंपल, शी इज गोइंग विद मी, वो मेरे साथ जा रही है, वो मेरे साथ जा रही है, शी इज गोइंग विद मी। तो टुगेदरनेस दिखाने के लिए या इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए जब हम यूज करते हैं, ठीक है। या जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मैंने सैंडविच के साथ एक ड्रिंक भी ऑर्डर किया है, तो आई ऑर्डर सैंडविच विद अ ड्रिंक। दोनों में इसके साथ मैंने ये चीज़ भी ऑर्डर की है, तो साथ की जो साउंड आती है, मतलब हिंदी की मैं अगर बात करूं तो आप विद लगाएंगे। बाकी वहां भी आप इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो कि भाई सैंडविच के साथ ड्रिंक भी है, जैसे मेरे साथ वो भी जा रही है, ऐसे सैंडविच के साथ ड्रिंक भी आएगी, है ना। तो मैंने बोला कि मैंने एक सैंडविच ऑर्डर किया है, मैंने बर्गर ऑर्डर किया, आई ऑर्डर्ड अ बर्गर, मैंने एक बर्गर ऑर्डर किया, विद अ सैंडविच, उससे विद अ ड्रिंक, ड्रिंक के साथ। तो जब आपका बर्गर आएगा साथ में ड्रिंक भी आएगी, ठीक है भाई। इस तरीके के जो सेंटेंस होगी। तुम्हारे साथ कुछ ही टाइम में मैनेजर होगा, ठीक है। डोंट वरी, द मैनेजर विल बी विद यू शॉर्टली, शॉर्टली मतलब बहुत जल्द होगा, ठीक है। तो तुम चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सामने से बोला जा सकता है कि चिंता मत करो, मैनेजर आ जाएगा अभी, मैनेजर कुछ ही देर में तुम्हारे साथ होगा। मैनेजर विल बी विद यू, द मैनेजर विल बी विद यू शॉर्टली, कुछ ही समय में तुम्हारे साथ मैनेजर होगा, ठीक है। तो इंडिकेट बीइंग टुगेदर, जब विद का पहला यूज की वो इंडिकेट करता है, साथ होने को दिखाता है, इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, ठीक है। तो हम वहाँ पे विद का यूज करते हैं। ये नॉर्मल यूज हो गया जो सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी करो, फिर हम सेकेंड यूज की तरफ बढ़ते हैं। विद के सेकेंड यूज की तरफ मूव करेंगे। विद के सेकेंड यूज की तरफ मूव करते हैं। चलिए, विद का जो सेकेंड यूज है वो है फॉर इंस्ट्रूमेंट टचिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है भाई। फॉर इंस्ट्रूमेंट टचिंग मतलब जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को टच करके या उसका यूज करते हुए, जब आप किसी चीज को यूज कर रहे हो, ठीक है। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए कोई काम कर रहे हो या उसको टच करके कोई काम कर रहे हो, तो उस केस में हम विद का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं कपड़ा कपड़ा काट रही हूँ, किसकी मदद से, सीजर की मदद से। तो ऐसा तो है नहीं कि सीजर हवा में उड़ जाएगी और अपना आप कपड़ा कपड़ा काट देगी। मैं सीजर को पहले हाथ में लूंगी, मैं उसको पकड़ूंगी, तब उससे कपड़ा कटेगा, है ना। तो मैं सीजर की मदद से कपड़ा काट रही हूँ, क्लोथ काट रही हूँ, ठीक है, फैब्रिक काट रही हूँ। तो फॉर इंस्ट्रूमेंट टचिंग, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट को टच किया हुआ है, उसका यूज कर रही हूँ मैं। तो बेसिकली हम यूजिंग के लिए जब कोई चीज यूज करते हैं उसकी सेंस में हम विद का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि उसने शाहरुख किल्ड अ टाइगर, शाहरुख किल्ड अ टाइगर विद अ स्वॉर्ड। भाई शाहरुख ने क्या किया, स्वॉर्ड किसको बोलते हैं, तलवार को बोलते हैं, तलवार की मदद से टाइगर को मार दिया। अब
मतलब क्या किया हुआ है शाहरुख ने, भाई तलवार उसके हाथ में है, उसने क्या किया, फेंक के भी मारी होगी तो हाथ में तो ली होगी ना, उड़ के तो नहीं आ गई होगी कहीं से, तो तलवार पकड़ी उसने, टाइगर को मार दिया। तो शाहरुख किल्ड अ टाइगर विद अ स्वॉर्ड। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे विद का यूज किया जब आप किसी चीज को, काम को करने में किसी चीज का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में हम विद लगाते हैं। जैसे आप पेन से लिखते हैं, ठीक है, अगर आप जब, जैसे मैं मार्कर से लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, अगर मैं मार्कर से लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं भी लिख रही हूँ तो मार्कर से लिख रही हूँ, तो मैं बोला मैं किससे लिखती हूँ, मैं मार्कर से लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगी आई राइट, मैं लिखती हूँ विद अ मार्कर, मार्कर की मदद से लिखती हूँ, ठीक है, आई राइट विद अ मार्कर। तो देखो मैंने यहाँ विद फिल किया, आई राइट विद अ मार्कर, मैं मार्कर से लिखती हूँ, तो इसका यूज कर रही हूँ ना, मार्कर को पकड़ रखा है और तब मैं इससे लिख रही हूँ, ठीक है, मार्कर को मैंने पकड़ा हुआ है और मैं इससे क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। अब जैसे मैं कह दूं कि भाई जो प्रिजनर होता है ना, जो जेल में रहता है, उसको चेन से बांध दिया गया, द प्रिजनर वॉज बाउंड विद द चेन, प्रिजनर को चेन से बांध दिया गया। अब एक बार बताओ, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई प्रिजनर को चेन से बांधा है और चेन उसके आसपास मतलब हवा में झूल रही हो, नहीं ना, चेन से बांधा है तो उसकी बॉडी को टच कर रही होगी, है ना। तो जब हम किसी का यूज कर रहे हैं, किसी चीज को अप्लाई को करने के लिए, किसी काम को, प्रिजनर को बांधने के लिए चेन की हेल्प की गई, तो बॉडी से कनेक्टेड है उसकी वो पूरी, इंस्ट्रूमेंट टचिंग की सेंस में उसको यूज किया जा रहा है ना, उसको इंस्ट्रूमेंट को बॉडी से पूरा टच हो रहा है वो। तो प्रिजनर वॉज बाउंड विद अ चेन, तो उसको चेन से बांध दिया गया। सेंटेंस एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। तो इस तरह की जब सेंस आएगी तो आप क्या करेंगे, वहां पे इसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं जो आप लोगों को समझने की हैं, वो क्या है, एक सेंटेंस तो ये है कि भाई वो पेन से लिखता है, वो पेन से लिखता है, ही राइट्स डैश अ पेन, ठीक है, जैसे मैं मार्कर से लिख रही हूँ, मैंने बोला आई राइट विद द मार्कर, मैं मार्कर से लिखती हूँ। कोई पेन से लिख रहा है, आप अपनी नोटबुक में पेन से लिख रहे हो, तो मैंने बोला कि आप पेन से लिखते हो, तो यू राइट, सॉरी ही राइट, आप यू के लिए राइट लगाऊंगी, यू राइट डैश अ पेन, देखते हैं क्या फिल करना है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस आप लोगों के पास अगर ऐसे आ जाए, ही राइट्स, वो लिखता है, डैश पेन, मैंने आर्टिकल नहीं लगाया। इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, मैंने बस ऊपर वाले में आर्टिकल लगाया है और नीचे वाले में आर्टिकल नहीं लगाया है, ठीक है। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा, उसने एक तलवार की मदद से टाइगर को किल कर दिया विद आ स्वॉर्ड, एक तलवार की मदद से उसने क्या किया, शाहरुख ने टाइगर को किल किया, तो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है, तो क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज, यहाँ पे ये सेंस आती है कि आपने इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, ठीक है। फिर देखो आई राइट विद अ मार्कर, मैंने इसका यूज किया है लिखने में, मैंने इसका यूज किया, ये एक मार्कर है और मैं इसका यूज कर रही हूँ लिखने में, तो आई राइट विद अ मार्कर, मैं मार्कर से लिखती हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही हूँ, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। फिर देखो द प्रिजनर वॉज बाउंड विद अ चेन, प्रिजनर को चेन से बांध दिया गया, चेन का यूज किया गया उसको बांधने के लिए, है ना, मैंने बोला ना यूज करने की सेंस में आप विद लगाओगे और जब इंस्ट्रूमेंट टचिंग की बात होगी तब, ठीक है। तो आपने चेन से प्रिजनर को बांध दिया, आपने चेन का यूज किया उसको बांधने के लिए। फिर आप कह रहे हो कि आप पेन से लिखते हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप पेन से लिखो तो यू राइट विद अ पेन, तो यहाँ आप विद फिल करोगे कि आप यहाँ पे क्या करते हो, पेन से लिखते हो, आप एक पेन का यूज करते हो, आप एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो लिखने में। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको एग्जाम में समझ नहीं आई और डेफिनेटली करके 99% बच्चे गलती करके आते हैं, ठीक है। वो किससे लिखता है, पेन से लिखता है, विद भी आएगा ऑप्शन में, इन भी आएगा ऑप्शन में, बाय भी आएगा ऑप्शन में, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर आर्टिकल मिसिंग है, अगर आर्टिकल नहीं लगा हुआ तो सेंटेंस में बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपके पास आता है ही राइट्स डैश अ पेन, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, पेन आपके हाथ में और आप उससे लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे पेन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाला सेंटेंस है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल नहीं लगा, इसका मतलब ये पेन, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि आप पेन में लिखते हो, मतलब जो आप लिखते हो ना, वो पेंसिल से ना लिख के पेन में लिखते हो, ठीक है, समझते हो, समझ रहे हो। जैसे आपकी कोई नोटबुक देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी नोटबुक रखी हुई है, ठीक है, कोई आता है आपके घर पे, आप पेन वैन कुछ नहीं है वहां पे, ना वहाँ पेन है ना पेंसिल है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की बात ही नहीं हो रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं रखा, कोई आपके घर गेस्ट आता है, आपकी टेबल पे नोटबुक रखी हुई है, उसने खोल के देखी, अच्छा ये पेन से लिखता है,
ठीक है। अच्छा ये पेन में लिखता है, समझ रहे हो? अच्छा ये पेन में लिखता है, पेंसिल में नहीं, पेन में लिखता है। मतलब उसने जो लिखा हुआ देखा ना, उसको देख के बोला, पेन इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है, उसने देख के बोला अच्छा ये पेन में लिखा हुआ है, ये पेन में लिखता है इसका मतलब। तो ऐसे केस में जब आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब आप इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे आप इन लगाएंगे। ठीक है, ही राइट्स इन पेन। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे इंक होती है ना, इंक, क्योंकि इंक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए ही हम उसके लिए इन का यूज करते हैं। ये आपने रटा रटाया होगा और ऐसे कभी पढ़ा होगा या किसी ने बताया होगा कि भाई इंक आएगा ना तो उसके लिए इन लगा देना। अब समझ आया वो इंक के लिए इन क्यों लगाते हैं? ठीक है, इन क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंक में लिखने की बात हो रही है। ही राइट्स इन इंक, तो इंक वर्ड के लिए भी इन का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे खाली पेन के लिए नहीं है, अगर पेंसिल भी आ जाएगी ना तो भी यही सिचुएशन रहेगी। ही राइट्स विद अ पेंसिल और ही राइट्स इन पेंसिल, तो सारा आर्टिकल का खेल है बस। ठीक है, आर्टिकल है तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट बन गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है भाई। जैसे उसने मेरे बाल काट दिए सीजर से, तो ही कट माई हेयर विद सीजर्स, है ना? तो सीजर की मदद से काटे, सीजर उसके हाथ में है। ठीक है भाई, कॉपी कर लीजिए फटाफट से इसको। इतनी बात सभी को क्लियर आई? अगर क्लियर समझ आई तो एक बार मुझे डन का मैसेज सेंड करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर समझ आई है तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे थम्स अप भेजेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? अभी नेक्स्ट सेशन आप लोगों के पास बना हुआ है प्रपोजिशन 6 का। आइए जल्दी से उसमें आ जाइए, 5 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से 6 में आ जाइए।